नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है अग्निवीर योजना को लेकर तैयारी कर रहे ऐसे युवा जिन्होंने पहले रैली नहीं देखी है। उससे ये जानकारी भी है आपके लिए, क्योंकि मैं एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। आप उस वीडियो में देखेंगे कि जो रैली होती है ना, उसके ग्राउंड में जो 1600 मीटर की दौड़ आपको पूरी करनी है, क्या करना पड़ेगा तब जाकर निकलेगा। अगर आप ये समझते होंगे कि सिर्फ दौड़ कर निकल जाएंगे तो नहीं, आप वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसको लेकर आप ग्राउंड को देखिए, ग्राउंड को समझिए, फिर जाकर पता चलेगा कि 1600 मीटर दौड़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितनी जानकारी आपको चाहिए। मैं अभी वीडियो दिखा रहा हूं जो एआरओ मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान का है। और इस वीडियो को लेकर मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह वीडियो पुराना है। पिछली बार जब भर्ती हुई थी तो उस समय हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। और इसको लेकर एक खबर है जो मैं आई बटन में दे देता हूं, आप उसको डिटेल में वहां पर भी देख सकते हैं। उसमें वहाँ की जो स्थिति थी वो जानकारी इसमें बताई गई। इसका विश्लेषण कर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कि कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और आकर ये एक जगह जमा हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जब भी आप रैली में जाते हैं दौड़ की प्रक्रिया में, तो वहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिर घूमकर आपको 4 चक्कर लगाकर वहीं पहुँचना होता है। उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर जमा हो रहा है। और ये देखिए, ये जो बीच का जो पोर्शन है जहाँ से बच्चे अभी जा रहे हैं, इसमें जो है ये बीच में जब आप फेल कर जाते हैं, रनिंग से बाहर हो जाते हैं, तो बाहर का मतलब आपको बाहर नहीं निकलना है। रनिंग का बाहर का मतलब उसके इनर सर्कल अंदर में बनाया जाता है। वो 4 रास्ते देखिए, आपको पूरा दिख रहा होगा। आपको चारों तरफ से इसमें रास्ते हैं आने के लिए। वहाँ से आपको एंट्री, जैसे ही आप एग्जिट होंगे तो एग्जिट होने के जब भी आप रुक जाएंगे या पीछे हो जाएंगे तो आपको उसी चक्कर के माध्यम से अंदर घुस जाना है। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि क्या वहाँ पर करना है, क्या नहीं करना है। तो रैली जो है ना वो 1600 मीटर, इस बार भी अग्निपथ योजना को लेकर के भी रैली में यही बात होनी है। और आपको तैयारी करते समय सबसे पहले जो आप स्टेमिना जो आप बनाते हैं उसको तो बनाना है, आपको डाइट सही रखना है। उसके लिए बहुत सारे हज़ारों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लेकिन ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम उसी चक्कर मैदान से जहाँ पर अभी भर्ती की तैयारी चल रही है। और इसी तरह से भर्ती जो आप देख रहे हैं ना, यही 1600 मीटर का जो ट्रैक बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। इसको लेकर आप लोग पहले से ही समझ लीजिए कि आपको दौड़ना यही है। नीचे में आप देखेंगे कि घास है, जो चक्कर मैदान का घास है, उसी पर आपको दौड़ना है। और इसी ट्रैक पर लोग दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं। एक बार में अलग अलग बैच के हिसाब से देखा गया है, 100, 150, हमको लग रहा है कि 50 से लेकर और 100-150 के बीच बच्चे दौड़ते थे पहले। इस बार देखते हैं कितने बच्चे दौड़ते हैं, वो अलग का मामला है। लेकिन दौड़ना आपको इसी ट्रैक पर है, तो आप इसको देख लीजिए। जब भी रुकिएगा तो बीच में आना पड़ेगा। बीच में आपको इसमें रास्ते हैं, उसमें घुसना पड़ेगा। और देखिए फिर से आपको यहाँ पर बच्चे जमा हो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि जब आप आते हैं, बैठने के लिए आते हैं, जमा होते हैं, जब आप दौड़ने के लिए आते हैं, तो उस समय में भी आपको देखना है कि यहाँ पर दोनों तरफ से दौड़ हो जाती है। मैं आपको ये बता दूँ, कोई लोग बताएंगे कि आगे बैठना। अब आगे किधर से बैठना? हमने ऐसा देखा है कि आगे कभी कभी दौड़ जो है वो इस तरफ से हो जाएगी या कभी कभी पीछे की तरफ से हो जाएगी। तो बैठते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी जगह पर बैठे कि जहाँ से बराबर पड़े। और आगे भी बैठने के लिए तो वो आपके हिसाब से होगा, तो वो देखना पड़ेगा। आगे पीछे के चक्कर में ऐसा ना हो कि ज़्यादा आगे के चक्कर में ज़्यादा पीछे हो जाए। तो इसको लेकर सावधानी ज़रूर बरतिएगा। और जहाँ पर बैठना है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप वहाँ पर कोई गड़बड़ी करते हैं, कोई अगर उछल पुछल करते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चे बैठ जाते हैं और उसके बीच में धीरे धीरे घसकते आगे करने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही ऐसा मौका देखते हैं, हमने देखा है, तो वहाँ पर तुरंत अधिकारी समझ जाते हैं कि वो लोग यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं, बस तुरंत पीछे की तरफ से घुमा देते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो दौड़ का जो समय है ना, थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेकर चलना पड़ेगा अपने हिसाब से। मतलब कि कम समय में आपको 1600 मीटर जब पूरा होगा तभी जाकर आप यहाँ पर
बुझिए कि 15 से 20 सेकेंड का मार्जिन आपको यहाँ पर ज़्यादा लेना पड़े। यहाँ इस ग्राउंड में आने के बाद आपका जो पहले का मार्जिन है, मुझे ऐसा लगता है जो आपका दौड़ने की जो प्रक्रिया है उससे 15-20 सेकेंड का और आपको समय ज़्यादा लग सकता है। तो ये बातें हैं। अभी देखिए सारे बच्चे जा रहे हैं, इसमें जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग यहाँ से जो अभी रैली में भाग लिए थे, दौड़ में भाग लिए थे, वो अब लौट रहे हैं। वो अभी वो लोग फेल कर गए हैं। तो इसमें यहाँ पर है। आगे आप देखिएगा कि ये जो बच्चे जमा हुए हैं यहाँ पर, मैं स्क्रीन पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपको जो जमा हुए हैं, इस बच्चे को दौड़ना है और दौड़ में मैं आपको पूरा 4 चक्कर दिखा दूंगा इसी वीडियो में। ध्यान रखिएगा कि 4 चक्कर में कैसे कैसे लोग बच्चे अंदर चले जाते हैं। जब आप फेल कर जाते हैं, जब उससे आप जब वहाँ से लौटने के बाद हो जाती है, तो आपको बीच में जाकर एक जगह इकट्ठा होना होता है और उसके लिए वहाँ पर जवान भी तैनात रहते हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अभी देखिएगा, अभी दौड़ का ये जो चक्कर है वो स्टार्ट होगा और इसको लेकर आपको मैं बता दूं कि जैसे ही दौड़ स्टार्ट होगा ना, स्टार्ट में आप देखिएगा कि 1-2 बात सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि आप अपने ग्राउंड में जब दौड़ते होंगे तो वहाँ सब आपके मिजाज के बच्चे हैं, एक साथ अपने मित्र बंधु हैं जो वहाँ पर दौड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सामंजस्य रहता है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर विभिन्न जगहों से बच्चे आते हैं, तो उसको सामंजस्य बनाने के लिए आपको थोड़ा सा आपको सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो कभी गिर जाएंगे। अगर आप इधर इधर धक्के धुक्की में तो भी गड़बड़ होगा। तो इसको भी सोचना है, समझना है। और देखिए दौड़ अब स्टार्ट हुआ है। अब ध्यान रखिए कि अभी ये जो शुरुआत है ना, ये शुरुआत आपको हो गई है दौड़ की, और इसी में पता चल जाएगा कि कौन दौड़ने वाले हैं, कौन दौड़ने वाले नहीं हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप पूरा देखिए इसको, कि ये जो बच्चे जो अभी एक चक्कर की शुरुआत में दौड़ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आगे दौड़ने वाला बच्चा ही सफल होगा। नहीं, पीछे दौड़ने वाला भी सफल हो जाता है। और इसमें तो स्टेमिना की बात है, छटता जाता है ऑटोमेटिक। आपको तो कोई कहे ना कि एक देखते हैं, अभी देखने को मिला है कि ऐसे बच्चे जब थक जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो अंदर चले जाते हैं। वो ये नहीं, उसको अगर कहा भी जाए कि और तुम दौड़ो, तो हमको लग रहा है कि नहीं दौड़ पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो चंद सेकंड में भी छूटते हैं, लेकिन नॉर्मल बच्चे जो छूटने वाले हैं, बहुत बुलंद बच्चे को मैंने छूटते हुए देखा है। तो अब देखिए, इस चक्कर में अभी कोई यहाँ तक नहीं गया है, लेकिन अब देखिए जैसे ही सेकंड चक्कर दौड़ होगी, तो सेकंड चक्कर के दौर में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है और इसको लेकर सावधानी क्या बरतनी है। मैं आप पर उस पर चर्चा करूँ। आपको ये दौर तो देख ही रहे हैं, इसमें सावधानी बरतनी है कि देखिए आपको आना है, जो ग्रुप है ना, ग्रुप में बने रहना है और पीछे से नहीं बने रहना है। पीछे वाले चक्कर बढ़ता जाएगा तो पीछे वाले छटते जाएंगे और उसको हटाया जाता है। जब आगे वाले बच्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना, तो पीछे वाले बच्चे को देखो हटाना होगा, तभी जाकर, नहीं तो फिर वो मिक्स हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिएगा कि अब ये चक्कर में यहाँ से छटनी शुरू होने वाली है और देखिएगा कैसे छटनी होगी। ये देखो, ये सब बच्चे दौड़ रहे हैं। और एक बात और, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है इसमें, लेकिन स्टेमिना की बात हो रही है। स्टेमिना, आपको लगातार दौड़ना है, 1600 मीटर दौड़ना है, तो इसको लेकर जो स्टेमिना चाहिए ना, वो आपको यहाँ पर बनाकर रखना पड़ेगा और इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। लग जाइए। अगर अग्निवीर में जाना चाहते हैं, इसी प्रक्रिया से आपको, इसी तरह के दौर की प्रक्रिया से गुजरना है, जैसी जानकारी मिल रही है, तो आपको यहाँ पर तैयारी शुरू कर देनी होगी। अब आपका देखिए कि यहाँ पर बच्चे जाने लगे अंदर। देखो, जैसे ही पीछे छूट गया, तो पीछे छूटने वाला बच्चा अब ये अंदर जाकर यहाँ पर बीच में बैठ के आराम करेगा। और ये फ्लैग एरिया है, इसमें रेड फ्लैग है, वहाँ पर आपको चला जाना है और कोई कोताही नहीं बरतनी है। अब देखिए यहाँ पर आते आते और लोग छूट गए ये। अब वो कहाँ दौड़ेगा, इसको देखो आप, ये जो है इसको कितना दौड़ेगा ये बच्चा। तो इस तरह से आपको समझना है। अभी चारों तरफ से अब अंदर जाने वाले बच्चे अंदर की तरफ आप भागने लगेंगे। अब सेकेंड, ये जो आपका है सेकेंड चक्कर की बात यहाँ पर आपने देख ली थी। अब देखिए ये यहाँ पर इस चक्कर में तीसरा चक्कर है ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक। जो बच्चा दौड़ने वाला है
देखिए वो दौड़ता जा रहा है और डिस्टेंस कितना हो गया वो भी आपको देख लीजिए। वो उसको दौड़ने का जो बच्चा है ना, उसकी जो रफ्तार है वो ऑटोमेटिक वो आपको दिख जाएगी, ये बच्चा दौड़ने वाला है और उसकी स्टेमिना, उसकी क्वालिटी सामने नज़र आती है। अब पीछे छूटने वाले बच्चों की भीड़ देखो छूट जाएगी जैसे ही पीछे। अब वो अभी अगर इधर आगे की बात अगर की जाए तो बच्चा बहुत आगे बढ़ गया होगा, वो जो पहला जहाँ पर गया है, मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से इसको छांटना है। अब इतने जो लोग हैं ना, अब इसको छांट देना है। यहाँ पर देखिए अब सब सारे बच्चे कितने भीड़ के साथ अब अंदर घुसने लगेंगे। देखिए वहाँ से भी आ रहे हैं और इधर से भी बच्चे चले जाएंगे। देखो भीड़ बीच में आने लगी है, चारों तरफ से बच्चे अब घूम घूम कर वहाँ पर जमा होने लगे हैं। बताइए, अभी जो लोग कहते हैं कि हमने ये तैयारी की है, सबसे पूछोगे आपके यहाँ सबने तैयारी की थी और लेकिन ऐसा कैसे हुआ, तो पता नहीं क्या कुछ आपको बताएंगे, लेकिन लोग कहेंगे कि गड़बड़ी दूसरी की रही होगी। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी गड़बड़ी अपने आप में एक्सेप्ट करना है और अपनी तैयारी भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पर चक्कर है ना, इसमें अब जो एक्सीलेंट जो दौड़ने वाले बच्चे हैं वो सामने आ गए हैं पहले। पीछे वाला लोग छूटेगा और यही देखिए एक्सीलेंट मारने वाला जो बच्चा है ना, वो तो ऑलरेडी रेस में भागेगा आगे और आगे चला जाएगा। अब है कि इसकी तैयारी कैसे करनी होगी, ये चीज़ समझना है और इसको लेकर हम लोग आगे भी आपको बताएंगे। कई सारी सावधानी है जिसको लेकर कि मैं इतना ही कहूँगा आपको कि तैयारी में ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। तैयारी में आपको ये डेडिकेशन होना होगा कि हम भारतीय सेना का जो हिस्सा बनने जा रहे हैं वो अपने ताकत, अपने काबिलियत पर जा रहे हैं, चालबाजी से नहीं, आगे बैठने से, पीछे बैठने से। आपको अगर वहाँ पर आप ये जो कहेंगे कि हम आगे पीछे बैठकर निकल जाएंगे, ये संभव नहीं है। एक चक्कर में हो सकता है थोड़ा आप आगे निकल जाएं, लेकिन जैसे ही 4 चक्कर की बात होती है, छटनी हो जाती है। और इस छटनी में आपको ये देखिए, छटनी में सारे वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो कि देखिए ये यहाँ पर जो कि आपको उसके काबिल होते हैं, नहीं तो उसके अलावा बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं। यही टाइमिंग है, टाइमिंग के साथ आपको वहाँ करना है। और उसके बाद लोग वहाँ पर उलटते पलटते रह जाते हैं, लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकलता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। और अब बीच वाली भीड़ जो है वो अब अपने गंतव्य स्थान को जाएगी। फिर उसी अगले साल अगर उम्र होगा तो अगले साल की तैयारी के लिए, अगर नहीं होगा तो अब इनका सपना यहीं पर स्टॉप होगा और अगले नई जीवन की बात, नई प्रक्रिया, जो कहते हैं जीवन के अगले पड़ाव में नई प्रक्रिया। तो ये यहाँ की बातें हैं और मैंने आपको जो अभी बताया है वो इस पूरे वीडियो को मैंने दिखा दिया है। अगर और इसको आप देखना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो एक आई बटन में मैं लिंक भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको क्लिक कर देखिएगा। जो उस समय वीडियो अपलोड हुआ था वो एज इट इज़ आपको वहाँ पर दिखेगा। मैंने उसको फिर से नए बच्चों के लिए, नए अभ्यर्थियों के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ। इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। और हमें आशा है कि अग्निवीर की भर्ती योजना के माध्यम से जब आप भर्ती होंगे, देश की जो सेवा करेंगे अपने योग्यता से, अपने सामर्थ्य से, वो सबसे ही बेहतर होगा। दूसरे के मदद से आपको नहीं हो पाएगा इसकी भर्ती, आपको समझ लीजिए। कोई दलालों से सावधान रहिए, किसी से भी आपको मदद नहीं मिलने जा रही है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी करते समय जो एक्सपर्ट हैं, जो बेहतर लोग हैं, उनसे संपर्क रखिए और तैयारी करिए। बस इतना ही है। आसान तो नहीं है लेकिन भारी भी नहीं है। इसको करने वाले कर ही ले रहे हैं और सैकड़ों बच्चे भारतीय सेना का हिस्सा लगातार बनते जा रहे हैं। कोरोना का काल बीत गया है, अब नई तैयारी के साथ आप आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, आप रजिस्ट्रेशन करा लें और जैसे जैसे समय आएगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चौपाल समाचार से जुड़े रहें और अगर आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम समाज की बेहतरी के लिए खबर दिखाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।